आहो प्रथम सुमरो हो श्री गणेश जी को। राजमहल पड़ता है। मेरे पिताजी का नाम जंगीर उदय सिंह, माँ के नाम सती फूला, बड़े पिताजी का नाम अमरपति आला सरदार, बड़ी माँ के नाम सती सोना, बड़े भाई का नाम इंदल सिंह और मेरा ही नाम अमरजीत सिंह पड़ता है। अमरजीत सिंह? हाँ भैया। अरे हर तो पाठशाला जाते थे दोनों भाई, पाठशाला से पढ़ लिख कर अपनी मां के पास आती थी। आज देख रहा हूँ पाठशाला बंद है। बंद किस लिए है? हे भाई साहब, हाँ अमरजीत, इस बंद का कारण जानने के लिए चाहते हैं कि आज पाठशाला क्यों बंद है? हाँ हाँ भाई साहब, जिस वक्त हम पाठशाला की ओर आए थे तो मैं एक विद्यार्थी से पूछा कि भैया आज पाठशाला बंद क्यों है? वह विद्यार्थी ने कहा कि देखो अमरजीत सिंह, पाठशाला आज इसीलिए बंद है कि यहाँ से सारा विद्यार्थी चला गया है दिल्लीगढ़ की ओर। और जानते हैं किस लिए गया है भैया? किस लिए? दिल्लीगढ़ में पृथ्वी चौहान ने बहुत भारी मैच रखा है। अच्छा, वही मैच खेलने के लिए सारा विद्यार्थी चला गया है दिल्लीगढ़ की ओर। और पृथ्वी चौहान ने उस मैच में इनाम रखा है डाला भर सोना डाला भर रुपया। अगर जो वह मैच को जीत लेगा वह डाला भर सोना डाला भर रुपया और अपने राज्य का नाम रोशन करेगा। हे भाई साहब, ऐसा करो अमरजीत। आज इसीलिए पाठशाला बंद है, तो बोलिए क्या करना है? क्या करना है अमरजीत? चलो मैच से ऑर्डर लेकर और चले जाएंगे। आज मैच खेलना है। क्या भैया? हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अपनी अपनी माँ से मुलाकात करके उसके बाद दिल्लीगढ़ की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। हाँ अमरजीत। आप घारा हो भैया, मैया के भवा
भूला प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल। खुश रहो बेटे इंदल और खुश रहो बेटे अमरजीत। ये बताओ दोनों भाई अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते हो या नहीं? हम दोनों भाई बहुत अच्छा तरह से पढ़ाई लिखाई करता हूँ। हे बड़ी माँ, क्या तू अपने महल में अच्छे से रहती हो ना? हाँ हाँ अच्छे से रहती हो बेटे। क्यों नहीं माँ? अपने चाची से पूछ ले। क्या चाची कैसी रहती हो? मैं भी अच्छी रहती हूँ मेरे लाल। तुम अच्छे से रहते हो ना, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हो ना? हाँ चाची, दोनों भाई अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करता हूँ। लेकिन आज बात क्या है, तुम दोनों भाई बहुत हलचल मचाते हुए महल में आए हो। हे बड़ी माँ, सुनने के लिए चाहती हो ना तू? हे माँ, आज जब हम दोनों भाई पाठशाला की ओर गया तो पाठशाला में छुट्टी था और मैंने एक विद्यार्थी से पूछा तो विद्यार्थी ने कहा कि आज पाठशाला में इसीलिए छुट्टी है कि सारा विद्यार्थी चला गया है मैच खेलने के लिए दिल्ली घर की ओर। बेटे तो तुम लोग क्या चाहते हो? हे माँ, हम लोग यही चाहते हैं कि आज अपने हाथों से तू मुझे भोजन करा दे और ऑर्डर दे दे। हम भी दोनों भाई उस दिल्ली घर की ओर जाओ और मैच को जीत कर अपने राजभवा माता पिता का ये मैच खेलने का आदेश हम दोनों माँ तुझे नहीं दे सकते। अभी तेरे पिता अभी तेरे चाचा को बुलाते हैं, उनसे पूछकर तुम्हें जाना होगा। माँ, हे बड़ी माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों बेटे? अगर मेरे पिताजी जंगीर उदल सिंह मेरे पिताजी अगर जान गए वह 51 किला का विजेता है माँ, हम दोनों भाई को जाने के लिए नहीं देंगे। फुला, हाँ दीदी। क्या इन दोनों भाई को ऑर्डर दे दूं मैच खेलने के लिए? दीदी चलिए, आज स्कूल बंद है तो दोनों भाई खेलने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है बेटे इंदल और अमरजीत,
तुम दोनों भाई को आज मैं ऑर्डर दे रही हूँ, लेकिन बेटे किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। हे बड़ी माँ, हम दोनों भाई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। अरे तुझे सूरज कहूँ या चंदा, अरे तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बेटे इंदल अमरजीत, जिस तरह से दोनों भाई एक साथ जा रहे हो, उसी तरह से दोनों भाई मैच खेलकर अच्छे ढंग से वापस चले आना। ठीक है माँ, जिस तरह से हमें दोनों भाई को ऑर्डर दिए हैं माँ, उसी तरह से जाऊंगा और मैच को जीत कर अपने राज भवन। चलो बेटे, हम दोनों पत्नी का आशीर्वाद है तुम दोनों भाई के ऊपर। जाओ मैच खेलने के लिए बेटे, चलो गुलाबना महल चलते हैं। हे भाई साहब, हाँ हमको ऑर्डर भी मिल गया माँ से, और पिताजी भी नहीं जानते हैं कि इंदल अमरजीत कहाँ गया है। पिताजी तो जानते होंगे कि दोनों भाई पाठशाला की ओर गया है। आज हम यहाँ से यात्रा बनाते हैं दिल्ली घर की ओर। हाँ अमरजीत, हाँ हो यात्रा बनाबा भैया सी, दिल्ली घर के भैया हो दिल्ली का डरा मानस भैया प्रणाम पिताजी। खुश रहो। प्रणाम चाचा। खुश रहो इंदल कुमार। क्या चाचा जी? सबसे पहले बताओ, जो आज दोनों भाई कहाँ का यात्रा किया है रे पाठशाला छोड़ के? पिताजी, घर से तो हम दोनों भाई पाठशाला की ओर जा रहे हैं। अच्छा,
हाँ पिताजी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो आपको कैसा लगता है बताइए पिताजी। मुझे तो लगता है जो तूने कहीं का यात्रा किया है। नहीं पिताजी, हम दोनों भाई तो पाठशाला की ओर जा रहे हैं। देख लो अमरजीत कुमार, हाँ पिताजी। तू एक छतरी है, छतरी होकर झूठ बोलना कायर का काम होता है। बताओ पाठशाला जा रहे हो तो जो विद्यार्थी पाठशाला जाता है तो उसके हाथ में अपना किताब वास्ता रहता है, तो बता तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है और खाली हाथ कहाँ की यात्रा किया है। हे भगवान, अब मैं इस वक्त क्या करूं। भैया पिताजी तो बहुत बड़ा सवाल रख दिए हैं। क्या अमरजीत? हम झूठ भी बोले हैं तो पिताजी वह बातों को स्वीकार करने के लिए नहीं चाह रहे हैं। अरे बोल रहे अमरजीत, हैं कि अगर तू पाठशाला की ओर यात्रा किया है अमरजीत सिंह, तो किताब कॉपी कलम कहाँ है। कहना तो बिल्कुल सही है। भैया इस वक्त हम सच सच हाल अपने पिताजी को बता देते हैं। रे भेद बता दो जो बंगला, रे भेद बता दो जो बंगला में, क्यों नहीं? राजन सुनो राजन, अमरजीत कुमार और इंदर कुमार, सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो। ठीक है पिताजी, अगर आप सुनने के लिए चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए पिताजी। हम लोग इस वक्त माँ से आशीर्वाद लेकर दिल्लीगढ़ की ओर पैगाम किए हैं। क्या ये बता तूने दिल्लीगढ़ किस लिए पैगाम बनाया है और किसको हुक्म से बनाया है। पिताजी दिल्लीगढ़ हम लोग जा रहे हैं इसीलिए कि दिल्लीगढ़ में राजा पृथ्वी चौहान ने बहुत भारी मैच रखा है। उसमें क्या करने के लिए जा रहा है। उस मैच को हम लोग खेलने के लिए जा रहे हैं, जो कि उस मैच में इनाम में रखा है डाला भर सोना डाला भर रुपया, और जो वह मैच को जो बहादुर वह जीत लेगा वह अपने राज्य का नाम भी रोशन करेगा और अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा करेगा। अमरजीत कुमार, ये पिताजी अरे हराम खाओ, क्या तुम्हें बोलने में चिड़िया क्यों न कट गया। जो राज्य मोहम्मद चौधरी कोच का राज है, घोड़ा घोड़सार है, हाथी हंसार है, नौकर चाकर है, कोई चीज का कमी नहीं है। बेवकूफ नालायक, बता किसको ऑर्डर से तूने दिल्लीगढ़ का मेला यात्रा किया है। पिताजी हम दोनों भाई तो सोचे कि माँ से आशीर्वाद लेकर उसके बाद चला जाऊंगा, परंतु आप जंगल शिकार खेलकर आए तो हम वह रास्ता को नहीं भूले। आप ही के रास्ता में आकर आप मुझे रुकावट बन गए हैं। अगर तुम सच कहते हो तो ये रास्ता अपनी जुबान पर से हटा दे। पिताजी अगर कोई बालक अगर आगे बढ़ने के लिए चाहता है, कोई बच्चा, तो माता पिता उसमें जिद नहीं करते हैं। रे ये बता पिता को सामने में ऐसा जुबान लड़ाने का तुम्हें हिम्मत कौन दिया है। पिताजी मैं आपके साथ जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अगर तुम्हें सही सलामत राजभवन में रहना है तो अपने बगीचा में चला जा और जो मर्जी खेलना है जाओ, दोनों भाई खेल के और फिर पाठशाला की ओर यात्रा कर देना। पिताजी मैं आपको बात का उल्लंघन नहीं करूंगा, क्योंकि इस मृत भुवन में जो बच्चा अपने माता पिता का बात को उल्लंघन कर देता है वही बालक आगे चलकर ठोकर खाता है। ठीक है पिताजी, आपका कहना है कि बगीचा में जाकर तुम दोनों भाई प्रैक्टिस करो, जब तक उस खेल में सफल नहीं हो जाते हो अपने बगीचा में तब तक तो दिल्लीगढ़ की ओर जाने का लायक नहीं रहोगे। ठीक है पिताजी, मैं आपका बात का आज्ञा का पालन करता हूँ कि यहाँ से हम दोनों भाई बगीचा की ओर जाए।
भाई साहब, हाँ अमरजीत। अब तो काम गड़बड़ा गया है। अरे क्या गड़बड़ हो गया? ऐसा कीजिए कि अब यहाँ से बगीचा की ओर जाना है। हाँ हाँ अमरजीत। बगीचा में जब तक हम दोनों भाई खेल खेल कर सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग दिल्लीगढ़ की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे। सही बात है अमरजीत। आज यहाँ से बगीचा की ओर चलिए और एक गेंद ले लीजिए। उसी बगीचा में खेल खेल कर जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा, तब तक दिल्लीगढ़ की ओर नहीं जाऊंगा। हाँ अमरजीत। ठीक है भैया, आज यहाँ अपने महल से गेंद लेकर हम आ रहे हैं, तब तक मैं यहाँ से बगीचा की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। हार पकड़ा रहिया जो बंगला का, रे पकड़ा रहिया है बंगला का, रे अमरजीत चले बराबर का बंगला में। आर पकड़ा रहिया मैं गेंद लेकर और बगीचा की ओर जा रहा हूँ। जब तक हम दोनों भाई खेल खेल कर सफल नहीं हो जाएंगे, तब तक हम वह दिल्लीगढ़ की ओर नहीं जाएंगे। अगर मैं चुपके से दिल्लीगढ़ की ओर भी चला जाता हूँ, तो मेरे पिताजी अत्याचारी है। वह 51 किला का विजेता है, जंगल का शेर है, जंगल का डाकू है, जंगल का बादशाह है। 6 महीना में जंगल में रहता है तो 2-4 दिन मोहब्बा किला में रहता है, क्योंकि मेरे पिताजी को जंगल से प्यार है और मोहब्बा किला से इनकार रहता है, ताकि कोई देश विदेश का छत्री राज मोहब्बा पर चढ़ाई न कर सके। मैं अपने भाई को बुलाकर गेंद लेकर यहाँ से अपने बगीचा की ओर चला जाता है। जगह है दोस्तों, हम दोनों भाई के सीन पे खुश होकर ये बिंदु सदाजी तरैया के निवासी हैं, उन श्रीमान जी की तरफ से ये शानदार 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। मैं अपने आदर्श नाच पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। आहो गेंदा बाज लइहा भैया है, तारा बार में जा भैया